नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली 2 क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहा था मैं आपको, और मैंने आपको 2 लेक्चर इस पे मैंने बना भी दिए थे। आज ये तीसरा लेक्चर है। पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था 1 से लेकर 99, यानी कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे अगली क्लास में मैंने आपको 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाया था, और उसमें भी मैंने आपको जो 100 का बेस हो, यानी कि जो 100 के नियरेस्ट हो, 100 के पास हो, मैंने उस पर आपको वीडियो बनाई थी। ठीक है, उस पर मैंने आपको सिखाया था। अब आज मैं बनाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग जो 50 के बेस पे होते हैं, यानी कि जो 50 के नियरेस्ट होते हैं, जैसे 50 के नियरेस्ट, 150 के नियरेस्ट, 250 के नियरेस्ट, 350 के आसपास, इन नंबरों का वर्ग, जो 3 अंकों की संख्या का वर्ग, हम आज ये निकालना सीखेंगे। ठीक है साथियों, बात करते हैं अपना मैंने पिछली क्लास में आपको 100 का बेस सिखाया था, और मैंने आपसे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं पिछली क्लास में सिखाऊं, तो जैसे ही मैं अगली वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा तो मैं पिछली क्लास का छोटा सा ओवरव्यू लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको 100 का बेस पढ़ाया था। 100 का बेस का मतलब 100 के बेस का 100 के आसपास जो संख्या है, हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं 3 अंकों की संख्या का। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए मैंने 104 लिया, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पिछली क्लास का ओवरव्यू है। ठीक है, 2 स्टेप में, 2 या 3 स्टेप में आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या सिखाया था, ये देखिए कि ये 100 के कितने मतलब ये नंबर किसके पास है, 100 के पास है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मैंने आपको बताया था अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 4 घटा दीजिए, यानी कि एक चीज याद रखिए कि अगर ये 100 से ज्यादा है तो ये मतलब बेस बनाने के लिए हमें मतलब 100 का बेस बनाने के लिए हमें 4 घटाना पड़ेगा। करना क्या है, ठीक है, अब ये नंबर जो जितना ज्यादा है, ठीक है, उसका स्क्वायर हमें साइड में लिख लेना है। ठीक है साथियों, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ये 104 से कितना ज्यादा है, 4, तो 104 में 4 जुड़ जाएगा 108। ठीक है, 104 में से 4 घटा देंगे 100। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप चाहे कोई सा भी बेस बना रहे हो, हमेशा यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है साथियों, 100 से 100 कैंसिल, 108। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमेशा यहाँ पे आपको 2 डिजिट रखनी है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ जाती तो वो कैरी ले लेते। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखना, आप आसानी से 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे, जिसका बेस 100 होगा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10816, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, कि जिसका बेस 50 के आसपास हो, जिसका नंबर जो नंबर 50 या 50 के मल्टीपल के आसपास हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैंने पहला ही नंबर पकड़ा 165। ठीक है, अब ये 165 150 के नियरेस्ट पड़ेगा या 200 के नियरेस्ट पड़ेगा या 100 के नियरेस्ट पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये 150 के नियरेस्ट है। 200 के लिए 35 कम है, 100 के लिए 65, मतलब 100 से 65 ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये 150 के नियरेस्ट है। ठीक है साथियों, अब बात आती है ये 150 का, इसमें बेस 150 बनेगा। वही रूल है, ये 165 150 से कितना ज्यादा है, +50, और यहां पे -50। रूल वही है, इस वाले नंबर का स्क्वायर हम यहां लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब ये 165 है, इसमें ये 15 जोड़ दो, 15 घटा दो, 165 180 यानी कि 150। ठीक है साथियों, हमेशा क्या करना है, 100 से डिवाइड। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि जो भी बेस बनाओगे ना, वो हमेशा बनेगा, चाहे वो 100 का बना रहे हो या 50 का बना रहे हो, 150 का बना रहे हो, किसी का भी बना रहे हो, वो यहाँ पे जरूर बनेगा। ठीक है साथियों, 10 से 10 180 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, ये यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, 2 से ये 90 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या आ जाएगा, 270, 225। अब मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल 2 डिजिट का बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से बताया कि यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है। अगर 3 डिजिट आ जाए, करना कुछ नहीं है, इस नंबर को कैरी ले लेना है। ठीक है, 2 7, इसमें जब कैरी लोगे 2 2
5, ये वाला 2 5 यहाँ पे 2 डिजिट और ये इसमें कैरी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चेक करने का तरीका वही है, आप चेक करना चाहिए। मतलब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में 5 के लिए एक रूल बताया था कि अगर यहाँ पे 5 आ जाए, यूनिट डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर इस वाले नंबर की इससे अपने अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मैंने आपको स्क्वायर निकालना, मतलब स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं और आगे भी अभी 2-4 एग्जांपल इस पे 50 के बेस पे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही होने चाहिए, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने वो 2 या 3 बार लिख के देखे होंगे, वो आपको याद हो गए होंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब 165 हो गया, 245 का स्क्वायर मिल जाए। ठीक है साथियों, क्या है 245 है। अब इसमें हम 200 को बेस बनाए, 250 को बेस बनाए, किसको बेस बनाए, तो ये 200 के पास होगा या 250 के पास होगा, आप खुद ही देख लीजिए। 250 के पास होता है 245 सॉरी। ठीक है, यानी कि इसमें हमको 250 को बेस मानना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये कितना कम है -5, अब एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, पहला रूल इनकी पहला स्टेप, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है साथियों, अब 245 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 240, 245 में 5 जोड़ेंगे 250। हमेशा क्या करना है 100 से। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी बता रहा हूं कि जो भी आप बेस बनाओगे वो बेस हमेशा इस वाले स्टेप में बनेगा ही बनेगा। ठीक है साथियों, हमेशा 100 से डिवाइड करना है बेस, चाहे आप 50 मान रहे हो, 100 के मल्टीपल में मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, बेस हमेशा आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करनी है। ठीक है साथियों, 1 0 से 1 0, 5 5 जा 5 2 जा, यानी कि 240 मल्टीप्लाई 5/2 2 5। ठीक है, 2 से ये 120 बार 0 0 6 2 5, यानी कि 6 0 0 2 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे फिर आपका ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा, और आशा करता हूं कि आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी और आगे भी करेंगे। नहीं तो आज से मैं आपके लिए एक चीज़ ला रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आप सब लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उसमें मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और जितना भी मैंने आपको 3 क्लास में सिखाया है मैं आपको एक PDF के रूप में या एक अच्छे सवाल जो एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, इन्हीं पे बस स्क्वायर निकालने पे, ये नहीं कि मैं आपको जो मैंने सिखाया है नहीं मैं उस पर आपको सवाल दे दूं। और उस ग्रुप का ये भी फायदा रहेगा कि आप लोगों को मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, कि किसी को किताब की PDF चाहिए या कोई आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, ताकि जो ऐसा कोई भी काम जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो उस ग्रुप का ये भी फायदा होगा कि आप उस ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए कि भाई या सर कि हमको ये हेल्प चाहिए, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। और मैं कोई हवाई वाली बात नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है साथियों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि 3 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप लोग आसानी से निकालना सीख जाएं। ठीक है साथियों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 647 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये नंबर 650 के आसपास है। ठीक है, 650 से कितना कम है 3 कम है। अब यहां पे हमने -3 किया तो यहां पे +3 करना पड़ेगा। पहला स्टेप। नंबर 2, पिछली 2 क्लास में मैंने आपको सिखाया था 1 का 2 का 3 का, इन तीनों का वर्ग हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
20 तक के स्क्वायर मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, अभी क्लास खत्म होने से पहले मैं 20 तक के स्क्वायर आपके लिए जरूर लिखूंगा। एक बार और प्रैक्टिस करना, आसानी से आ जाएगा। 1 का, 2 का, 3 का, इन तीनों का स्क्वायर आपको डबल डिजिट में लिखना होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी डबल डिजिट में होता है, ठीक है। 639 का स्क्वायर, पहला स्टेप 093 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये 647 में 3 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 650, बेस बन गया, ठीक है। 647 में से 3 घटाएंगे 644। हमेशा क्या करना है, 100 से डिवाइड, 1 0 से 1 0, ठीक है। 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, ठीक है। 644 मल्टीप्लाई 13/2, ठीक है साथियों। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड, 3 2 2 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे 09 चल ही रहा है। अब जब 322 की आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, चलो वैसे ही कर लेते हैं, सिंगल डिजिट में मैं कर दूंगा, फिर आप बोलोगे कि एकदम से एक ही लाइन में खत्म कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी बनानी पड़ती है क्लास, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इसको डबल डिजिट में ही करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। 13 का टेबल हर किसी को याद होता है, नहीं होता तो कम से कम 25 तक तो टेबल याद कर ही लेना मेरे साथियों, ठीक है साथियों। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 2 3, ठीक है। 6 8 11 4186, ठीक है। 418609, ये डबल डिजिट में है ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, आंसर आ गया, ठीक है साथियों। अब बात आती है, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको 20 तक के स्क्वायर अभी याद कराऊंगा, अभी लिखूंगा, तो डोंट वरी। आज की क्लास मैं आपको ये मैं थोड़ी छोटी रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे मेरी ये तीसरी क्लास है, ठीक है। आने वाला टॉपिक मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा या आपसे पूछ लूंगा, आपसे भी राय लेनी जरूरी है कि मैं क्या कराऊं, लेकिन मैं चलो जल्दी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाएगा। लेकिन अब बात आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको याद कराऊंगा, ठीक है साथियों। पहला स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतने तक ना मैंने आपको पहली क्लास में सिखाए थे, पहली क्लास में याद करना सिखाए थे, पहली क्लास का रिवीजन हो गया। अब बात आते हैं दूसरी क्लास के लिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। 25 तक याद करा दिए मैंने आपको, एक बार लिख के देखना, 2 बार आपने लिख लिए और आपको ये याद हो जाएंगे। 1 से लेकर 25 तक इतने तो याद होने ही चाहिए, ज़्यादा कोई याद करना कोई भारी काम नहीं है, ठीक है साथियों। और एक बात और, पिछली क्लास का छोटा सा और रिवीजन और दे देता हूं। मैंने आपको एक नोट पॉइंट मैंने बताया था, किसी भी यूनिट डिजिट के, किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2378, 2378 ये नहीं हो सकता। आप 1 से लेके 25 तक देखना, आपको कहीं 2378 ये आपको दिखे तो मेरे को जरूर बताना, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपको दिख जाएगा 14965694110, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। आप देखना 149656941, ये सब रिपीट होता चला जाएगा, कभी भी 2378 नहीं आएगा, ठीक है साथियों। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपको पिछली 2 क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, पिछली क्लास डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।
पिछली क्लास मतलब पिछली 2 क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आशा करूंगा कि एक बार देखना, और देखने से काम नहीं चलेगा। आप मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, पढ़ना ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छी बात है पढ़ना। और वैसे भी एक चीज़ और, क्लास ख़त्म होने की ओर है, तो आपसे आशा करता हूँ, आपसे एक निवेदन है मेरा कि कोविड-19 ने अपना मतलब भयंकर रूप, मतलब आप सब अपने आसपास देख भी रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कहर मचा रखा है। तो मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे निवेदन है कि घर पे रहें, सेफ रहें। बहुत अर्जेंट में अगर कोई काम है कि इस काम को बिना किए आपका नहीं हो सकता, तो बिना मास्क, हो सके तो डबल मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, कुछ काम हमें भी करने होंगे। प्रोटोकॉल मत तोड़ो, अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब इन चीज़ों को देख के तो कभी कभी मेरा मन भी विचलित हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को कैसे बयां करूं, मतलब हो जाता है कभी कभी। अभी हाल फिलहाल में मतलब एक इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, उनका नाम नहीं लूँगा, ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि यार तुम उसे तो पसंद नहीं करते, वो भी तो ऐसा इस तरह का, मतलब वो भी तो इस लाइन का है। मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन इंस्पिरेशन थे वो मेरे लिए। हाल फिलहाल में उनकी डेथ हो गई है, तो मैं बयान नहीं कर सकता उनकी मतलब उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। पर मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग मतलब प्रोटोकॉल ना तोड़ें, मास्क पहने, हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइज करते रहें, और अपने दोस्तों को भी समझाएं। ये बात अपने तक सीमित ना रखें, और जितनी ज़्यादा आप घर बैठे किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कि कहीं पे आपने देखा होगा कि प्लाज्मा की नीड है, तो आप लोग, हमें पता है कि हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो लोग प्लाज्मा डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचाएं। ठीक है साथियों, अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग मैं निकालना सिखा चुका हूँ, 2 अंकों की संख्या का वर्ग भी मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। दोनों क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में फैलाना। ठीक है साथियों, जय हिंद।